दोस्तों आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में 145 तक कर चुके थे। चैप्टर हम पढ़ रहे थे दोस्तों सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 146। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। 146 में दोस्तों दिया है अंडर रूट 1296 बटे अंडर रूट 121 गुणा 15 बटे 216 इसकी घात 1/3 गुणा 11 बटे अंडर रूट 225। इसका हमसे मान पूछा है। ठीक है भाई, इसका मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 1296 किसका होता है? ये 36 का होता है ना। 36 का वर्ग होता है 1296। 11 का अगर बात करें तो 11 होता, ये होता है 121 11 का गुणा 15 बटे ये किसका होता है दोस्तों, क्योंकि 1/3 है, इसका मतलब एक घनमूल है ना। 216 का घनमूल कितना निकलेगा? क्यूब रूट 6 निकलेगा गुणा 11 बटे 225 का वर्गमूल कितना होगा? 15। ठीक है, ये बन गया। तो 15 से ये 15 कैंसिल हो गया, 11 से ये 11 कैंसिल होगा, 6 से काटोगे इससे 6 बार, 6 छंग 36। तो इसका कितना आ गया दोस्तों? 6 आ गया आंसर। ठीक है, ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल था, इसका 6 आएगा। डी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 147। 147 में दिया 7 प्लस 3 अंडर रूट 5 बटे 3 प्लस अंडर रूट 5 और प्लस 7 माइनस 3 अंडर रूट 5 और बटे आएगा 3 माइनस का अंडर रूट 5। ठीक है, ये दिया हुआ है और इसमें हमसे इसका मान पूछा है। ये एनटीपीसी सीबीटी 2 यानी कि एनटीपीसी मेंस की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम इसमें करेंगे दोस्तों, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसकी गुणा इधर कर देंगे, इसकी इधर होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस 3 अंडर रूट 5 ये पहले से था और ये गुणा में आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 5, ये वाला इधर पहुंच गया, प्लस 7 माइनस 3 अंडर रूट 5 और ये गुणा में आएगा तो ये 3 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, ये आ गया। और बटे क्या होगा? बटे दोनों की गुणा होगी आपस में, हरों की। तो ये 3 प्लस अंडर रूट 5 और ये होगा 3 माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, इस तरह से ये बटे में आ गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 7 तियाँ 21, ये होगा 21 प्लस 3 तियाँ 9, 9 अंडर रूट 5। फिर माइनस अंडर रूट 5 की गुणा होगी तो माइनस का 7 अंडर रूट 5, इसकी होगी तो माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 3 गुणा 5 और इसकी करेंगे 7 तियाँ 21। ठीक है, और ये माइनस का 3 तियाँ 9, 9 अंडर रूट 5 इसकी हो गई। फिर उसके बाद अंडर रूट 5 की करेंगे प्लस 7 अंडर रूट 5 माइनस का 3 गुणा 5 और बटे बटे कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है ना। तो वो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। तो यानी कि ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा और अंडर रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, अब ऊपर से कुछ कट रहा है, माइनस का 9 अंडर रूट 5, ये प्लस का है तो ये कैंसिल हो गया। ये माइनस का है, ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 21 और 21, ये 21 दूना 42 और 5 तियाँ 15, ये 15 ये, तो 42 माइनस का 15, 15 कितना होगा? 30 बटे, यहाँ से देखोगे तो कितना आएगा? नीचे 4 आएगा। तो अगर घटाओगे दोस्तों, यहाँ से अगर घटाओगे तो कितना आएगा? यहाँ ऊपर ऊपर आएगा दोस्तों 12, 12/4, 4 से डिवाइड करोगे 3 बार, तो इसका कितना आ गया दोस्तों? 3 आंसर आ गया। ठीक है भाई, सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, इसका 3 आंसर आएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 148। इसमें दिया है 3 अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट 5 प्लस का दिया है 125 और बटे कितना दिया? बटे दिया अंडर रूट 80 प्लस 6 अंडर रूट 5।
इसका हमसे मान पूछा हुआ है। ठीक है भाई, इसका हमसे दोस्तों क्या पूछा है, मान पूछा है। तो देखिए मेरे भाई क्या होगा, ऊपर 3 अंडर रूट 5 तो दिया है, ठीक है, प्लस 125 को हम लिख सकते हैं 25 × 5, इसको हम लिखेंगे 25 × 5। नीचे आइए, इसमें 80 को हम क्या लिखेंगे, 16 × 5 = 80 होता है, तो 16 × 5 प्लस 6 अंडर रूट 5 ये है। तो ऊपर ये 3 अंडर रूट 5 प्लस 25 का 5 बाहर आएगा तो 5 अंडर रूट 5, नीचे 16 का कितना 4 बाहर आएगा तो 4 अंडर रूट 5 प्लस 6 अंडर रूट 5। तो ऊपर जोड़ोगे तो 5 और 3 8, 8 अंडर रूट 5, और नीचे जोड़ोगे दोस्तों 6 और 4 10, 10 अंडर रूट 5, नीचे बन गया 10 अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कैंसिल, इससे काटोगे 4 दूना 8, 5 दूना 10, तो इसका आ गया मेरे भाई 4/5। ठीक है दोस्तों, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, 4/5 इसका आंसर होगा। आइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन देखते हैं 149। इसमें ये दिया हुआ है और इसमें हमसे इसका मान पूछा है। ठीक है भाई, एनटीपीसी का आया हुआ सवाल है, इसमें हमसे मान पूछा है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से ये दो पद लेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये दो पद लेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंडर रूट 3 - 1 इसकी गुणा इधर हो जाएगी। ठीक है, तो ये बनेगा, यहाँ से बड़ा ब्रैकेट ये लगा लेते हैं, मतलब ब्रैकेट, ठीक है, 3 - 1, क्योंकि ये घात 2 हो जाएगा, इसकी गुणा होगी, प्लस इसी तरह से ये हो जाएगा अंडर रूट 3 + 1 की घात 2, आपस में नीचे दोनों की गुणा होगी, तो दोनों की गुणा होगी तो ये बनेगा अंडर रूट 3 + 1, और ये अंडर रूट 3 - 1 प्लस, इधर आइए, इसमें भी यही सीन होगा सेम। तो ऊपर ये बनेगा 2 - अंडर रूट 3 की घात 2 प्लस, यहाँ बनेगा 2 + अंडर रूट 3 की घात 2, और नीचे क्या होगा, बटे, आपस में गुणा होगी, तो 2 + अंडर रूट 3, और ये होगा 2 - अंडर रूट 3। ठीक है, ये हो गया दोस्तों, इस तरह से बना हुआ है। तो अंडर रूट 3 - 1 यानी कि a - b, a - b क्या होता है दोस्तों यहाँ से, ठीक है, और ये बन गया a + b, तो a - b a + b, तो इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ से ये देखिए दोस्तों, इसका होता है कि अगर हम a - b की घात 2 प्लस a + b की घात 2 इस तरह से अगर करते हैं, ठीक है, इस तरह से अगर करते हैं, तो इसका बाहर क्या आएगा, बाहर आता है दोस्तों 2a² + b²। ठीक है, 2a² + b² बाहर आता है, तो 2, तो इसका बनेगा ऊपर दोस्तों 2, ठीक है, a² यानी कि अंडर रूट 3 की घात 2 माइनस b² प्लस b² है, b का मान कितना 1, 1 की घात 2। ठीक है, ये बना, नीचे होगा a + b a - b, तो अंडर रूट 3 की घात 2 माइनस 1 की घात 2, ये बन गया नीचे। इसमें भी सेम यही होगा, ठीक है, सेम इधर भी होगा, तो 2a², यहाँ पे a का मान कितना है 2, 2 की घात 2 प्लस b², b का मान कितना है अंडर रूट 3 इसकी घात 2, बट नीचे भी सेम यही होगा, a², a का मान है 2 और b² अंडर रूट 3 की घात 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये ऊपर बना है 2, 3 की घात 2, इस घात 2 से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और 1 4, ये ऊपर बन गया, इस घात 2 से ये कैंसिल, तो 3 बचा, 3 में से 1 गया, यहाँ पे कितना आएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, प्लस यहाँ से देखिए 2 गुणा 2 की घात 2 का मतलब 4, इस
घात 2 से ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 की घात 2 का मतलब 4, 4 और 3 कितना होगा 7, तो ऊपर 7 बना, नीचे 2 दूना 4, इस घात 2 से ये अंडर रूट कैंसिल, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। 4 में से 3 गया, यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया, तो 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना होगा दोस्तों 18, ठीक है। 18 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका दोस्तों पी वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 150 में दिया है 542 प्लस 321 इसकी घात 2 माइनस का 542 माइनस 321 इसकी घात 2 और बटे कितना दिया है, बटे दिया है दोस्तों 542 गुणा 321, ठीक है। ये बटे में दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से ऊपर अगर बात करें तो ऊपर a प्लस बी इसकी घात 2 इसी फॉर्मेट का बन रहा है, माइनस नीचे a माइनस बी इसके फॉर्मेट का ये बन रहा है इसमें, ठीक है। बटे नीचे क्या है a इंटू बी इस तरह से अगर इसी फॉर्मेट का ये बन रहा है, इसी रूप का ये बन रहा है ना। तो इसी रूप का अगर बन रहा है तो यहाँ पे इसे ओपन करके देखते हैं, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और प्लस का कितना होगा 2ab माइनस ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ऊपर ये बन गया, नीचे a इंटू बी है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और प्लस का 2ab माइनस a स्क्वायर, इस माइनस की गुणा होगी तो माइनस का ये बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2ab और नीचे a इंटू बी ये है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये तो कट गया, तो 2ab कितना बचा दोस्तों 4ab बटे a इंटू बी है, तो ऊपर बचा 4ab और नीचे है ab, तो ab से ab कैंसिल, तो इसका कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया, है ना। इसका कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा, तो ये इसी फॉर्मेट का बनना है, यानी कि इसका भी आंसर कितना आएगा फिर 4 आएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। सी वाला ऑप्शन इसका दोस्तों सही होगा 150 का। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 151 में ये दिया हुआ है, इसका हमसे मान पूछा है। तो ऊपर देखिए दोस्तों ये इस फॉर्मेट का क्या है, ऊपर a माइनस बी ए की घात 3 माइनस बी की घात 3, तो a की घात 3 माइनस बी की घात 3 ये क्या होता है, ये होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ठीक है। ये इतना होता है। नीचे ये बन रहा है दोस्तों इस फॉर्मेट का, नीचे बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ठीक है। ये इस टाइप का हमें बनाना है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी बचेगा। तो ऊपर देखिए दोस्तों ऊपर तो कुछ चेंजेस करना नहीं, ऊपर उसे ओपन कर सकते हैं, तो इस टाइप से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे a का मान कितना है 5.5, तो 5.5 हो गया, माइनस b का मान कितना है 4, फिर a स्क्वायर यानी कि 5.5 की घात 2 प्लस बी स्क्वायर 4 की घात 2 प्लस का 5.5 इंटू 4 ये बन गया। नीचे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए का मान कितना है 30.25 है ना, 30.25 यानी कि ये बनेगा 5.5, ठीक है। 5.5 की घात 2 प्लस ये है 4 है ना 16, तो ये 4 की घात 2 हो गया, इसको इधर लिख सकते हैं बाद में, इसको 5.5 और गुणा ये 4, तो ये और ये सेम हो गया, तो ये पूरे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो बचा कितना 5.4, 5.5 माइनस 4, 4 घटाओगे इसमें से तो कितना आएगा 1.5 आएगा, ठीक है। डायरेक्ट इसको कर सकते थे, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, यहाँ से हमने ये देख लिया कि इससे ये कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये इसी फॉर्मेट का बन रहा है, तो a माइनस बी बचेगा, आपको ये इतना हल करने की जरूरत भी नहीं है ना। a माइनस बी बचेगा, तो a माइनस बी का मतलब a का मान है 5.5, b का मान है 4, इससे ये घटा दो कितना आएगा 1.5 आएगा, ठीक है। 1.5 डायरेक्ट इसको कर सकते हैं हम। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसे समझ पाए होंगे।
आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 152। 152 में ये दिया हुआ है, इसमें हमसे मान पूछा है। ठीक है भाई, तो ऊपर a की घात 3 माइनस b की घात 3 बन रहा है, तो इसका फार्मूला ऊपर क्या होता है दोस्तों यहाँ से, तो ऊपर होगा a माइनस बी यानी कि 13 माइनस 4 a स्क्वायर, तो 13 की घात 2 प्लस b स्क्वायर 4 की घात 2 प्लस ए बी यानी कि 13 गुणा 4। ये बन गया। नीचे क्या है, 13 13 दिया है, फिर यहाँ से अगर डिवाइड करोगे 2 से काटोगे, ये कितनी बार 4, तो 13 माइनस का 4 ये नीचे बन रहा है। और डिवाइड बाई कितना है ये 8, 8 माइनस, इस ब्रैकेट के अंदर हल करोगे तो 9 छक 54। ठीक है, ये 54 और 2 ये 54 और 2 कितना आ गया 56, 56 इधर बन रहा है। ठीक है, तो 13 माइनस 4, इससे ये कैंसिल हो गया, 13 की घात 2 169 प्लस 4 की घात 2 16 प्लस 13 चक्कू 52। ठीक है, 52 डिवाइड बाई कितना है 8 माइनस का 56, तो इनको सबको जोड़ेंगे तो 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 का 7 हासिल 1 6 और 1 हासिल का 7, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 के 3 हासिल 1, 1 और 1 2, और डिवाइड बाई कितना है 8 माइनस का 56। तो 8 से इससे काटेंगे, 8 से कट रहा है, 8 3 24, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16, तो 8 से ही तो ये कट नहीं रहा है। ठीक है, बटे में 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो बटे में ऑप्शन में 8 दिया तो 8 से नहीं कट रहा है, तो 237 बटे 8 माइनस का 56 ये है। अब इसकी गुणा 56 से होगी। ठीक है, तो 237 माइनस 56 से करेंगे तो 8 5 8 छंग 48 के 8 हासिल 4, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 पंजे 40 और 4 44 बटे 8। अब इसमें से ये घटाएंगे। ठीक है, 448 में से 237 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 1। ठीक है, ये 1 आ गया, 4 में से 3 गया 1, ये भी आ गया, और 4 में से 2 गया 2, तो माइनस का 211, 211 बटे कितना आ गया 8। ठीक है, माइनस का 211 बटे 8, इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 153। 153 में ये दिया हुआ है। ठीक है भाई, और हमसे क्या पूछा है, हमसे x का मान इसमें पूछा हुआ है, x का मान फाइंड आउट करा रहा है, इसमें x का मान पूछा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से ये क्या बन रहा है, ये है a और ये कितना है b, है ना। अगर आप तुलना करोगे तो a की घात 3 प्लस b की घात 3, ये क्या होता है, ये होता है a प्लस b। ठीक है, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ए बी, ये होता है। ठीक है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस का ए बी, तो यहाँ से a बराबर कितना हो गया 17, और b बराबर तुलना करोगे तो b बराबर कितना है 7, है ना। b बराबर कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो हमसे x का मान पूछा है। ठीक है, तो x का मान पूछा है, तो 17 सत्ते 119, क्योंकि यहाँ पे a इंटू बी बनेगा, a और b इस तरह से बनेगा नीचे वाले फॉर्मेट में। a की घात यहाँ पे 2 दिया है दोस्तों, a की घात 2। ठीक है, a की घात 2 b की घात 2 माइनस का ए बी यानी कि a और b ये बन रहा है ना। तो जो ए बी बराबर है वो किसके है, x के है, तो यहाँ ए बी का मान रखेंगे 17 गुणा 7, तो बराबर 1, 17 सत्ते 119 बराबर x। x का मान कितना आ गया दोस्तों 119 आ गया। तो आपको इस तरह से शॉर्टकट में चलना है। तो x बराबर कितना आया दोस्तों 119। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 154। 154 में दिया 23 की घात 3 प्लस माइनस 11 की घात 3। ठीक है, 23 की घात 3 प्लस माइनस 11 की घात 3 दिया है, और प्लस का माइनस 12 इसकी घात 3। इसमें हमसे इसका मान पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें हमसे मान पूछा। एक तो तरीका ये है कि आप इसे डायरेक्ट करिए, है ना, 23 की घात 3 करिए, 11 का वर्ग करिए, क्यूब करिए, और 12 का क्यूब करिए। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये देखोगे तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस का 3 a b c,
है ना, माइनस का 3abc बराबर होता है दोस्तों फार्मूला इसका a प्लस बी प्लस सी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ठीक है, ये फार्मूला होता है यहाँ पे। और अगर ए बी सी का मान अगर जीरो हुआ, है ना, इफ यदि ए प्लस बी प्लस सी इसका मान अगर जीरो हुआ, तो इसका मान अगर जीरो हो जाएगा तो इधर वाला ये भी जीरो होगा, है ना, क्योंकि जीरो की गुणा होगी तो जीरो ही आएगा। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक सब इतना जीरो हो गया, है ना, इस वाला पार्ट पूरा जो जीरो हो गया। तो ए की घात 3, तब फार्मूला क्या बन जाएगा, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 माइनस का 3abc बराबर कितना होगा, जीरो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 बराबर का 3abc, है ना, 3abc। ये तो हो गई हमारी दोस्तों फार्मूले की जानकारी। ठीक है, फार्मूले की जानकारी ये हो गई। अब यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ए की घात 3, क्या ये जीरो बनना है, इन सबको अगर जोड़ोगे तो क्या ये जीरो बनना है, अगर ये जीरो बनना है ना, तो यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा सीधे इतना, है ना, इतना फार्मूला लगेगा अगर ये जीरो बन रहा है तो। ए का मान 23 हो गया, बी का मान -11, सी का मान -12 है। तो ए बराबर ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, यानी कि 23, ठीक है, और फिर माइनस का 11, फिर माइनस का कितना है 12, इनको जोड़ेंगे तो 23 माइनस, इसे देखेंगे तो ये 23 बन रहा है, इससे ये कैंसिल, यानी कि ये जीरो आ रहा है ना। तो जब ये जीरो बन रहा है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो हो रहा था तीनों का मान, तब ये निकल के आया, तो ये वाला लगेगा इसमें। ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 माइनस प्लस का सी की घात 3 क्या होता है 3abc। तो यानी कि 3 ए का मान कितना है, रख दो सीधे 23, और बी का मान कितना है माइनस का 11, और सी का मान रखोगे माइनस का 12। ठीक है, 23 तिया 69, 69 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 गुणा 12। ठीक है, तो इसकी गुणा 11 से होगी तो 9, 9 और 6 15, ठीक है, 6 और 1 7, ठीक है, 9 आ गया, 9 और 6 15 के 5 आ गए, 6 और 1 हासिल का 7, यानी कि इसकी गुणा 11 से हो गई, गुणा कितना है 12, तो ये है 12 नेमा 108, तो 8 आएगा लास्ट में, हासिल 10। ठीक है, 12 पंजे 60, 60 और 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 60 और 10 70, हासिल 7, 500 तो 84, 84 और 7 कितना आएगा 91, 9108। ठीक है, 9108 किस में दिया है, सी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका दोस्तों सी वाला सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 115। 115 में ये हमें दिया हुआ, इसका मान हमसे पूछा है। ठीक है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये एनटीपीसी सीबीटी 2 यानी कि एनटीपीसी मेंस की परीक्षा में 2022 में पूछा हुआ सवाल है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से ए की घात 3 बी की घात 3 सी की घात 3 इस तरह से बन रहा है ना, तो इस तरह से बन रहा है, तो ये किस फार्मूले में, तो ये होता है दोस्तों ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 माइनस का 3abc, यानी कि तीनों की यहाँ पे गुणा रही होगी, उसका 3 गुना रहा होगा, तभी ये इतना आया है। बराबर क्या होता है, बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए, ये फार्मूला होता है। तो नीचे ये देखोगे तो ये इस फॉर्मेट का बनना है, नीचे वाला है ना, नीचे वाला इस फॉर्मेट का बनना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, इस फॉर्मेट का बनना है नीचे। ठीक है, तो नीचे इस फॉर्मेट का बनना है, तो ऊपर तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अगर इसके बट्टे ये कर दोगे दोस्तों, इसके बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, अगर ये कर दोगे तो इससे ये कैंसिल हो रहा है ना, तो जब ये कैंसिल हो रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी बचा, यानी कि ए का मान कितना है यहाँ पे 15 है, प्लस बी का मान कितना है 20 प्लस सी का मान कितना है 25। ठीक है, ये बचा हुआ है, तो इनको ऐड करोगे तो ये आएगा दोस्तों यहाँ से 5 और 5 10 का 0, 2 2 4 और 1 5, 1 हासिल का 60 आ गया। ठीक है भाई, 60 इसका आंसर होगा, तो इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये चैप्टर समझ आया होगा, और कमेंट में बताना आपको ये चैप्टर कैसा लगा। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और सारे फ्रेंड के साथ में अपने शेयर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ। बने रहिए हमारे साथ। हम यहाँ पर आदित्य रंजन सर की कंप्लीट बुक करने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी को तब तक के लिए जय हिंद।